सो गाइस द ग्रेट रूलर के आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में हम काफी सारी चीजों को रिवील करने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि आखिर मूचन और जो मोतियांजी है इनके बीच के बैटल का रिजल्ट क्या निकलता है। बात करेंगे हम कुछ हिडन डिटेल्स के ऊपर भी, बट उससे पहले तुम्हें वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। तो चलो फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे मोतियांजी और जो मूचन है इनके बीच वो फाइट चल रही है बैप्टिज्म को लेकर। अगर तुम द ग्रेट रूलर की स्टोरी को फॉलो कर रहे होगे तो तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा। अब मूचन को यहाँ पे ट्रैप करके इस बंदे को ना यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा था। मीनवाइल जो मिस यूरान है, जो कि यहाँ पे मूचन को जैसे ही इतना ज्यादा स्ट्रगल में देखती है ना, तो वो उसकी हेल्प करने का सोचती है, पर पीछे से यूलिंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जो मिस यूरान है ना, वो उसका हाथ झटक देती है और कहने लगती है कि खबरदार, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई प्यार करता है वो उससे, उसे कैसे जाने देगा। स्पेशली मूचन से तो इससे अलग ही जलन होती है, तो वो कहने लगता है कि देखो मुझे फोर्स मत करो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मिस यूरान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ बेंचेंग से कहने लगती है कि ब्रदर वो मैं मूचन को बचाने के लिए जा रही हूँ, बाकी सब आप संभाल लो। यहाँ पे वो बेंचेंग ये देखते साथ ही उसका पीछा करने लगता है। लेकिन जो यहाँ हमारा रिश्ते की मैंने यानी कि ज़्याओ शाओ, वो अपने टेंटिकल्स का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो शेंग तो सटक जाती है। वो पकड़ता है इसके टेंटिकल्स को और पकड़ पकड़ के इसे घुमा घुमा के दूर फेंक देता है। अब जैसे ही ज़्याओ शाओ को नजर आता है कि डोंग यान पास से गुजर रहा है, तो वो उससे हेल्प मांगता है। ये देखते साथ ही वो भी अपने जो डेथ सीलिंग ट्राइपर है उन्हें अनलीश कर देता है, ताकि वो बेंचेंग और जो मिस यूरान है दोनों को ही रोक पाए। अब यहाँ इसका ये जो डेथ सीलिंग ट्रैप है ना, ये बहुत ही ज्यादा मैसिव था, जिसके चलते बेंचेंग की स्पीड भी स्लो हो जाती है और अगले ही पल वो पूरी तरीके से इसके फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुका था। जो देखकर ज़्याओ शाओ खुश होते हुए कहने लगता है कि बहुत अच्छे, अब तुम कुछ देर के लिए ना इसके अंदर फंसे रहो। इस दौरान मूचन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उन बड़े बड़े जो टेंटिकल्स थे उनके जरिए से उसके ऊपर काफी सारे हमले हो जाते हैं। इस दौरान मूचन को जैसे ही कुछ टेंटिकल लगने वाले थे, बीच में मिस यूरान आते साथ ही अपने उसी लैशर से पकड़ते साथ ही उसे अपनी ओर खींचने लगती है। जो देखकर वही मूशिंग त्यान को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अपने टेंटिकल से हमला कर देता है, जिसके चलते मिस यूरान की जान खतरे में आ जाती है। लेकिन बीच में सही वक्त पर यूलिंग आकर उसकी जान बचा लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए कहने लगता है कि मूशिंग त्यान ये मेरे साथ है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बिलोंग करती है, तुम इसे हर्ट नहीं कर सकते। मूशिंग त्यान स्माइल करता है और कहने लगता है कि जो भी मेरा रास्ते में आएगा ना वो मरेगा। यहाँ पे यूलिंग को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो जानता है कि फिलहाल वो इससे पंगा नहीं ले सकता, तो वो बस इससे इतना कहता है कि ठीक है, फिर हम दोनों अब बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये मैटर तुम दोनों के बीच का है, तो तुम दोनों ही सॉल्व करो। ये कहते हुए वो मिस यूरान को भी अब आगे जाने नहीं देता। अब मूशिंग त्यान मूचन को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जो कि देखने में किसी डेजर्ट लैंड जैसा लग रहा था, और उसके ऊपर लगातार हमले करते हुए कहने लगता है कि ये जो जगह तुम देख रहे हो ना, इस जगह ने अपने अंदर ही काउंटलेस कल्टीवेटर्स को डिवोर कर लिया है, और इनमें से कुछ मरने से पहले मेरे सामने भीख मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन मैंने फिर भी सभी को मिटा के रख दिया। इस माइंड में एक चीज रखना कि जब ये सारी बातें हो रही ना, इस दौरान लगातार मूचन के ऊपर मूशिंग त्यान हमले भी कर रहा है। तभी मूचन कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान और कर भी क्या सकता है। ये कहते हुए वो एक जोर का पंच इसकी छाती पे जड़ देता है, लेकिन इसके इम्पैक्ट से मूचन काफी दूर जा गिरता है और तभी इसके फोरहेड पर बना वो मार्क ग्लो करता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग जो कमजोर है ना, उन्हें तो हमेशा बुली किया जाना चाहिए, है ना, लेकिन माफ करना, मैं ऐसा नहीं सोचता। अब मूचन यहाँ पे अपने उसी डिस्ट्रक्टिव डेमोनिक लोटस का यूज कर देता है, जिसकी जो रे ऑफ लाइट जैसी निकलती है वो सीधा मूशिंग त्यान से टकराने वाली थी, लेकिन वो ढीठ मरेगा थोड़ी इतनी आसानी से, तो वो बहुत इजीली इससे डॉज कर जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा कीड़ा और जो बाकी के कीड़े हैं ना, उनमें कोई फर्क नहीं है, और वो क्या है ना, मुझे तुम इसलिए नहीं पसंद क्योंकि तुम दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हो। ये कहते हुए वो उसके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके उसे काफी दूर पटक देता है और फिर अपनी ट्रू पावर को वापस से एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि टेम्परेरी कमजोर रहना कोई बुरी बात नहीं है और ना ही इसमें कुछ गलत है, लेकिन कमजोर होके रह जाना ये गलत है। अब तभी वो अपने टेंटिकल्स को नुकीले ऑब्जेक्ट्स में बदल देता है और उनसे अपने आसपास एक बहुत बड़ा सा बैरियर सर्कल बना चुका था। लेकिन तब तक मूचन भी अपनी लाइटनिंग बॉडी फिजिक टेक्निक को भी अनलीश करता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अपनी ये बकवास अपने पास रखो, और तभी वो अपने स्पेयर को उसकी तरफ चला के मारता है। इस दौरान मूशिंग त्यान भी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मूचन की जो स्पीड थी वो अब इससे भी ज्यादा हो चुकी थी। देखने वाली बात ये थी कि जब मूचन अपने स्पेयर को इसके ऊपर चलाता है ना, तो ये बंदा अपनी फिंगर से ही उसे रोक लेता है और अचानक से अटैक को ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर मूचन उसके ऊपर जोर का मुक्का मारता है, लेकिन फिर भी मूशिंग त्यान को इससे कुछ नहीं होता। अब इनके बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो चुका था, जहाँ पे मूशिंग त्यान दे दनादन हमले पे हमला इस पे किए जाता है, जिसके चलते मूचन खून की उल्टियां करता है। अब तभी मूचन उसके ऊपर फिस्ट मारने चाहता है, लेकिन मूशिंग त्यान तो इसका हाथ पकड़ के इसे उल्टा लटका देता है और फिर इसके पेट में एक जोर का पंच मारता है। और भाई साहब, जो मूशिंग त्यान इसकी धुनाई लगाता है ना, लिटरली मैंने इमेजिन नहीं किया था इतनी बुरी तरीके से मूचन पिटेगा। मतलब मार मार के इसका तबला बना देता है वो, और एक एक पंच इतने खतरनाक थे कि ऐसा लग रहा था कि मानो इसकी हड्डी पसली टूट रही हो। इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो इमीडिएटली अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। इस दौरान काफी सारे जो शार्प ऑब्जेक्ट्स है उनसे भी वो हमला करता है, लेकिन मूचन फिर भी हार नहीं मानता। तभी मूशिंग त्यान उसकी तरफ बढ़ते हुए एक जोर का अटैक करने के लिए प्रिपेयर होता है और कहने लगता है कि तुम्हारे चेहरे का ये लुक देख करना मुझे
नॉर्दर्न हेवन की उस फीमेल कल्टीवेटर का ख्याल आता है जिसे कि मैंने बहुत बुरी तरीके से क्रश कर दिया था। और अब जब मैं सोचता हूँ ना तो शायद मुझे लगता है कि वो तुम्हारी सीनियर सिस्टर होगी। ये सुनकर तो भाई मूचेन निकालता है अपने ब्लैक आउट आई शील्ड को और उसके टेंटिकल्स के आगे इन्हें रख देता है, जिसके चलते कोई भी अटैक मूचेन को लग नहीं पाता। पर तभी मो शिंगत्यान उसके ऊपर डबल फोर्स के साथ अटैक करते हुए कहने लगता है कि पर तुम्हें एक बात बताओ, मरने से पहले वो भी अपने नॉर्दर्न हेवंस के ग्लोरी के ना बड़े गुणगान कर रही थी, लेकिन जब मैंने उसे क्रश कर दिया तो मुझे बड़ा मजा आया। यहाँ तक कि इतनी बुरी तरीके से क्रश किया कि उसकी सोल तक को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कहते हुए वो फुल फोर्स के साथ मूचेन के ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है कि उसकी आंखों में जो डर मैंने देखा था ना, बिल्कुल वैसा ही डर मैं कीड़े मकोड़ों की आंखों में देखता हूँ। ये कहते हुए वो मूचेन की शील्ड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और सारे टेंटिकल अब मूचेन की पेट को ना भेदने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी मूचेन को उस तिलिस्मान का ख्याल आता है जो कि दीन ने उसे दिया था। साथ ही उसे सिस्टर लिंगशी और मिस लुओली का भी ख्याल आता है कि उन लोगों ने कहा था कि अपना खास ख्याल रखना। अब मिस लुओली को याद करते साथ ही वो यहाँ पे अपनी सोल को बर्न करते हुए काफी सारे एक्सप्लोजन कर देता है, जिसके चलते मो शिंगत्यान को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन वो देख के हंस रहा था कि इस लड़के ने अपनी सोल तक को बर्न किया, इस हद तक मैंने इसे फोर्स कर दिया। वाओ। अब यहाँ मो शिंगत्यान जो कि जोर जोर से हंस रहा था, पर तभी मो शिंगत्यान के सामने ही फ्लेम के अंदर से मूचेन बाहर आता है और कहने लगता है कि मौत एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को अंदर से बिल्कुल तोड़ के रख देती है। हर किसी को इसका डर होता है। हमारे जैसे डीमंस कभी इस बात को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास हमारे कंपेनियंस हैं, हमारे लोग हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करना होता है। हम जीते हैं ताकि हम प्रोटेक्ट कर सके और कमजोर होना कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, यही बात हमें स्ट्रॉन्ग और जेंटल होने पे मजबूर करती है। नॉर्दर्न हेवन की हमारी सीनियर सिस्टर ने तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेके, सरेंडर नहीं किया और ये अंत तक रहा। जब तक कि उन्होंने मौत तक को गले नहीं लगा लिया तब तक वो तुम्हारे सामने झुकी नहीं। अभी हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेवंस के सारे स्टूडेंट्स मूचेन का ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। इवन की ब्रदर चैंगशिंग और ली ज़ेऑनटांग ये लोग भी उसे देख रहे थे और मूचेन बताने लगता है कि हम नॉर्दर्न हेवंस के स्टूडेंट्स चाहे जैसे क्यों ना हो, लेकिन हम डरपोक तो बिल्कुल नहीं और सरेंडर करने वालों में से भी नहीं है। ये सुनकर मो शिंगत्यान कहने लगता है कि वैसे एक बात माननी पड़ेगी, नॉर्दर्न हेवंस के जो स्टूडेंट्स है ना, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सुनने में अच्छा भी लगता है, लेकिन एट द एंड बेचारे कुछ भी नहीं बदल पाते और कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। अब मूचेन यहाँ अपने पावर्स को गैदर करते हुए कहता है कि मो शिंगत्यान एक बात कान खोल के सुन ले, तूने कमजोरों को नहीं तोड़ा है, बल्कि तूने यहाँ पे इंसान के दिलों को क्रश किया है। लेकिन एक सच ये भी है कि इंसानी दिल कभी भी किसी स्ट्रेंथ के द्वारा अकेले क्रश नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए वो यहाँ पे एक जोरदार एक्सप्लोजन करता है, जो देखकर मो शिंगत्यान कहने लगता है कि अपने बकवास बंद करो, क्योंकि हेवन का सबसे बड़ा लॉ ही यही है कि तुम्हें सरवाइव करना है। इवन की यहाँ पर जितने भी डेमोनिक रून है जो कि एक हर्ड है, मैं उन सब को भी क्रश कर सकता हूँ अपने पैरों तले। ये सुनकर मूचेन भी यहाँ उस फ्लेम का यूज करते हुए एक स्लैश अटैक करता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर ह्यूमन हर्ट्स के अंदर कौन सी हिडन पावर है जो किसके अंदर पैदा होती है और कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज मैं तुम्हें ये दिखा के रहूंगा। ये कहते हुए वो जमीन पे अपना हाथ पटकता है और तभी एक इनफाइनाइट शेप का फ्लेम सर्कल बनने लगता है, जो कि असल में 2 कलर्ड फ्लेम्स थी, जैसे कि अनडाइंग फ्लेम भी कहा जाता है। ये देखकर तो भाई मो शिंगत्यान के भी होश उड़ चुके थे। मूचेन पकड़ता है उस अनडाइंग फ्लेम को और उसे पकड़ते साथ ही डिवोर कर जाता है। इसी के साथ मूचेन तेजी से चिल्ला उठता है और पूरी स्क्रीन यहाँ पे ब्लैंक सी होने लगती है। सभी को मूचेन के चिल्लाने की आवाज आती है और यहाँ बस अनडाइंग फ्लेम्स के लैशेस ही सभी को नजर आते हैं। ब्रदर ली ज़ेऑनटांग कहने लगता है कि जो अनडाइंग फ्लेम्स है ये असल में काफी सारे फ्लेम के फ्यूज्ड होने से बनता है और इस वक्त उसके दिल में जो पूरे के पूरे एकेडमी का रेज है उसे हम फील कर सकते हैं। काफी सालों से नॉर्दर्न हेवंस के अंदर जो भी गुस्सा नफरत रहा है डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के चलते, आज उसके दिल में हम देख सकते हैं ये सारी चीज। तभी मिस सू भी कहती है कि हाँ, काफी अरसे से डेमोनिक ड्रैगन पैलेस ने हमारे नॉर्दर्न हेवंस के स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीके से स्लॉटर किया है, तो कोई तो आएगा ना जैसे कि इन सब का बदला लेना होगा और शायद वो मूचेन ही है। अब यहाँ पे मूचेन को दर्द हो रहा था, बहुत बुरी तरीके से दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी जो ऑर्गन्स है ना, इंटरनल ऑर्गन सारे के सारे ऐसा लग रहा फेल हो रहे हैं। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि छटपटाते हुए चिल्लाने लगता है। अब यहाँ पे मिस सू की जो छोटी बहन है वो कहने लगती है कि सिस्टर एक बात बताओ, मूचेन ठीक तो होगा ना? जिस पे मिस सू और यहाँ पे ब्रदर चैंगशिंग दोनों साथ में कहते हैं कि मूचेन मौत के रास्ते से होकर जिंदगी की तलाश कर रहा है। भाई साहब वही होता है जिसका तुम्हें और मुझे इंतजार था। क्या बवाल, अरे क्या बवाल मचता है गाइस, क्योंकि मूचेन का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। मो शिंगत्यान जैसे ही इसके ऊपर हमला करने जाता है ना, मूचेन एक कदम आगे बढ़ाता है, इतना ह्यूज सा एक्सप्लोजन होता है कि भाई मो शिंगत्यान के ना सब परकच्चे हो जाते हैं, वो काफी दूर जा गिरता है। इसी के साथ गाइस यहाँ पे मूचेन की फ्लोटिंग बॉडी हमें नजर आती है। धीरे धीरे करके इसकी पूरी बॉडी का लुक चेंज हो जाता है और एक हाथ के इशारे से जब वो अनडाइंग फ्लेम्स को यूज करता है ना, ये सीन बहुत ही कूल लगता है। मतलब एनिमेशन की मैं क्या ही बात करूं, बिल्कुल टॉप नॉच एनिमेशन है। तभी मूचेन के सारे दोस्त उसे चीयर अप करते हुए कहने लगते हैं कि कम ऑन मूचेन, तुम कर सकते हो, तुम्हें आज दिखा देना है। हमारे अंदर जो बरसों का गुस्सा है उसका यूज करके इसे खत्म कर दो और साबित कर दो कि नॉर्दर्न हेवंस अभी किसी से डरता नहीं। नॉर्दर्न हेवंस की ग्लोरी क्या है मेरे भाई, साबित कर दे आज। फाइट बैक मूचेन, फाइट बैक। अब यहाँ पे सबके सब फाइट बैक मूचेन के नारे लगाते हैं। मूचेन को सबके सब चीयर अप करते हुए बार बार उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, उसे हिम्मत
देते हैं और अपने सारे दोस्त नॉर्दर्न हेवेंस की जैसे एक एक पुकार को मूचन यहाँ सुन पा रहा था। तभी यहाँ पे मूचन के फेस को हम देखते हैं और टू बी ऑनेस्ट यार ये क्या जोकर बना दिया। ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बोलूंगी मतलब क्या ही आंखों में फीनिक्स का जैसे छोटा सा फेदर चिपका दिया हो, मतलब एक आंख ढक दी और एक आंख खुली रख दी। यार नाइंसाफी है, मूचन को लोग कितना उसके लुक के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, तो थोड़ा सा तो यार कुछ मतलब कुछ तो कर देते हैं। ये बस मैंने उसके फेस का बोला है, ठीक है। ओवरऑल लुक तो ठीक है, मतलब अच्छा ही है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने जब अनलाइन फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है ना, ये देखकर जब मूशिंग ध्यान है कहने लगता है कि जैसे मानना पड़ेगा मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, लेकिन अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करने वाला। ये कहते हुए वो उसके ऊपर टूट पड़ता है, जो देखकर अपना मूचन भी अपने फुल पावर को अनलीश करते हुए अपने विंग्स को तेजी से फड़फड़ाता है और उसकी तरफ चार्ज करते हुए उसे यहाँ से दौड़ाते हुए दूर ले जाने लगता है। साथ ही यहाँ पे मूशिंग ध्यान अपने टेक्निकल्स का वापस से यूज करता है और मूचन के ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है कि क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो। वैसे तो मैं एक चीज बताना भूल गई, यहाँ पे ना मूचन का एक ही विंग है, मतलब एक उसके आंख में पंख चिपका दिया और एक उसके साइड में बस एक पंख निकाल दिया और ये एक पंख से उड़ रहा है, ठीक है। मतलब उड़ता है तो वो वैसे भी है, मतलब एक पंख लगा दिए, किस लिए लगाई ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा। अब मूचन तो इसके हमलों को रोक लेता है, लेकिन मूशिंग ध्यान फिर से अपनी बयानबाजी करना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें पता नहीं है कमजोर होना कितना ज्यादा पैथेटिक है, कमजोरों को तो पैर से कुचल देना चाहिए ताकि दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही बचे। और मुझे हैरानी होती है कि जब तुम्हारे जैसा कीड़ा जो कि अभी हेवनली कंप्लीटेशन फेज के अर्ली स्टेज पे वो यहाँ पे इतना ज्यादा उछल रहा है, समझ नहीं आता आखिर तुम्हारे अंदर ये पावर आ कहाँ से रही है। तब तक यहाँ पे मूचन इसे मार के काफी दूर गिरा देता है और तभी मूशिंग ध्यान यहाँ पर एक जायंट से ब्लेड को फॉर्म करता है जो कि हाफ स्क्वायर भी था और सीधा मूचन के ऊपर इसे थ्रो कर देता है। ये देखकर मूचन अपनी अनडाइंग फ्लेम्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि नॉर्दर्न हेवेंस और आज तक जितने भी लोगों को तुमने बिना वजह मारा है ना, तो उनकी क्रश की गई उस सारे विल पावर से ही मुझे आज ये पावर मिली है। ये कहते हुए वो उसके वेपन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे काटते हुए बीच से सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और कहने लगता है कि आज यही पावर मेरे दिल के अंदर जल रही है। अब ये कहते हुए मूचन अपने अनडाइंग फ्लेम से बहुत बड़ी एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है और सीधा मूशिंग ध्यान के ऊपर इसे थ्रो करते हुए कहने लगता है कि आज यही पावर मेरी ताकत बनेगी और मैं इससे तुझे खत्म कर दूंगा। अब ये जो बॉल था ना, ये उसके साइज का कम से कम 50 गुना ज्यादा बड़ा होगा, जिसके चलते भाई इसके होश उड़ जाते हैं और अगले ही पल ये एनर्जी बॉल इससे टकरा जाता है और वो सीधा जमीन पे फ्लैट हो चुका था। और जैसे हल्का धुआं हटता है हम देखते हैं कि भाई यहाँ मूचन ने ना मूशिंग ध्यान की बहुत बुरी तरीके से मार लगा के रख दी थी, खून की ऐसे उल्टियां कर रहा था और उसे कर्राते हुए देखकर मुझे तो बड़ा सुकून मिल रहा था यार, बड़ा मजा आता है। तभी मूचन उसके जले पे नमक छिड़कते हुए कहने लगता है कि क्या हुआ, कमजोर फील हो रहा है, होना भी चाहिए क्योंकि अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। लेकिन मूशिंग ध्यान ने अभी तक अपने ट्रम्प कार्ड को यूज कहाँ किया था। यहाँ पे वो अपनी सारी डिमोनिक पावर को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि क्या ताकतवर होना गलत बात है, कल्टीवेटर्स हो या फिर कोई और, हमेशा उन्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने पे ही फोकस करना चाहिए ताकि वो ऊंचाई पे जाके खड़े हो पाए और उनसे नीचे जितने भी लोग हैं उन्हें उसके सामने नतमस्तक होना पड़े। अब ये कहते हुए वो काफी अटैक मूचन के ऊपर कर देता है, लेकिन मूचन अपने उस विंग को ना, जो इकलौती उसके पास विंग है, उसे एज अ शील्ड की तरह यूज करते हुए उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है कि ताकतवर होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ताकत होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास ये हक आ चुका है कि तुम जैसी मर्जी चाहे दूसरों को ट्रीट करोगे, क्योंकि ताकत जिम्मेदारी है और हर बड़ी ताकत एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। ये कहते हुए मूचन काफी सारे स्टोन्स में यहाँ पे आग लगा देता है और उन सभी को किसी मीटियोर की तरह यूज करते हुए उसके तरफ थ्रो कर देता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी नजरों में सभी लोग बस चींटी के समान है, लेकिन तुम तो उनसे भी गिरे हुए हो, क्योंकि चींटियां भले ही छोटे हो लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना दम है कि वो जानते हैं कि अपने लोगों को बचाना चाहिए, उन्हें बचाना आता भी है। पर क्या तुम जानते हो, तुम तो बस एंडलेस स्लॉटर करके अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हो। अब यहाँ पे एक के बाद एक सारे के सारे मीटियोर्स जैसे स्टोन्स उससे टकरा जाते हैं, लेकिन तभी इस सारे एक्सप्लोजन्स के बीच में मूशिंग ध्यान का ड्रैगन बाहर आता है। ये डिमोनिक ड्रैगन अपना मुंह फाड़ के जैसे ही मूचन को डिवोर करने वाला था, मूचन बस उसकी तरफ एक लुक देता है, बट सडनली ये ड्रैगन इसे डिवोर कर जाता है, जो देखते साथ ही सबके होश उड़ चुके थे। इवन के ब्रदर ली ज़ुआनटांग, ब्रदर चेन शेंग, यहाँ तक कि मिस लुओली और लिंगशी सभी लोग शॉक थे। और यहाँ जो ब्लैक ड्रैगन सोवरीन है वो तो मन ही मन स्माइल करता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि मूचन इस हद तक जा पाएगा, बट फाइनली उसे डिवोर कर लिया गया है। अब मूशिंग ध्यान जो था वो अपने डिमोनिक ड्रैगन का सिर बड़े प्यार से सहला रहा था, जैसे वही बहुत बड़ा तीर मार लिया, बट सडनली जैसे वो उसके सिर का टच करता है ना, उसे एक जोर का झटका लगता है और अगले ही पल ये डिमोनिक ड्रैगन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके इम्पैक्ट के चलते मूशिंग ध्यान काफी दूर जाके गिरने वाला था, पर सामने 2 उंगलियां जो कि उसके फोरहेड की तरफ पॉइंट थी, जिसके अंदर की ब्लैक थंडर पॉइजन को देखा जा सकता था। और मूचन उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है कि आज तेरा खेल यही खत्म होता है। कहते हुए हमें बस एक रे ऑफ लाइट इसके आर पार होती हुई नजर आती है। अब मूशिंग ध्यान ने यहाँ पे जो ट्रैप सेट किया था उसके आर पार भी ये रे ऑफ लाइट हो जाती है, जिसके चलते मिस यूरॉन समेत सभी लोगों को पता चल चुका था कि मूचन सही सलामत है। गाइस, तुमने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर आजकल रेड स्क्रीन का बहुत यूज किया जा रहा है, स्पेशली बीटीटी। आजकल अगर तुमने लेटेस्ट एपिसोड भी देखा
देखा होगा ना, तो मेड्यूसा ने जब उस बंदे को मारा था तो तब भी ऐसे रेड स्क्रीन का यूज किया था। मतलब अच्छी चीज है यार, अगर कहानी में ऐसे ब्रूटल सीन है तो तुम्हें दिखाना चाहिए, भले ही खुल के ना दिखा पाओ लेकिन कुछ तो करो। ये क्या बात हुई भाई, ऐसे पट पाट के छोड़ दिया। फिर जो एक्चुअल कोर फैंस होते हैं ना, जो कि नॉवल रीड करके ये चीजें देखते हैं, तो उन्हें वो मजा नहीं आता। गाइस फिलहाल हम बीटीटीएच की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रेट फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा साइड में रखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही मोशन ये हमला करता है ना, सबका एक्सप्रेशन ऐसे देखने लायक थे, और अगले ही पल मोशन के सामने एक बहुत बड़ा सा जो स्कल के अंदर जो ब्रेन का पार्ट होता है ना, वो नजर आता है, जिसके अंदर की मोशन ने खुद को छिपा लिया था। लेकिन अगले ही पल मोशन हाथ घुसा के इसे अंदर से बाहर खींचता है, और भाई क्या इंटेंस सीन है। यहाँ पे मोशन जो कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड आर्ट का यूज कर रहा था, जैसे कि मूलॉन्गजी ने एक बार यूज किया था, तुम्हें याद होगा। तो मोशन जिसने की उसका सामना किया था, वो इस चीज से बहुत ही अच्छे से वाकिफ था, वो इसे करने नहीं देता और कहने लगता है कि अच्छा तो तुम उसी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज कर रहे हो, पर मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये पहले ही देख चुका हूँ। ये कहते हुए वो भाई इसे ऐसे बिल्कुल क्रश करके रख देता है, बिल्कुल खत्म। मोशिंग यहाँ पे नथिंगनेस में बदल चुका था। ये देखते साथ ही मिस यूरन हैरान थी और फाइनली खुशी की मारी झूम उठती है और कहती है कि मोचन जीत गया। अब जो ब्रदर वू वेनचेंग है, वो भी डोंगयुन के बनाए गए उस डेथ ट्रैप को डिस्ट्रॉय करके बाहर आ जाता है। सबके सब हैरान थे। अब लिu यिंग और जो ज़ोउ शियाओ है, वो दोनों तक हैरान थे कि इसने कर दिया। यहाँ पे दीन के फेस पे जो स्माइल थी ना, जो प्राउड वाली स्माइल थी, वो देखने लायक थी। सिस्टर लिंगजी और मिस लिu ली दोनों भी काफी ज्यादा खुश थी। तभी यहाँ जीशुआन जो कि दूर से ये नजारा देख रहा था, इसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब यहाँ पे मोचन के पास से जो मोशिंग का जो कोर था ना, वो उड़ के जाने की सोच रहा था, लेकिन वो उसे पकड़ लेता और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही बच जाओगे, तुम्हारी सोल के इस छोटे से फ्रेगमेंट को जाने दूंगा। ये देखते साथ ही भाई मोशिंग के होश उड़ जाते हैं। वो कहने लगता है कि देखो मोचन, तुम जीत चुके हो, अब तुम और क्या चाहते हो मुझसे। जिसमें मोचन कहता है कि देखो तो कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो कि ह्यूमन लाइफ को एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ समझता नहीं है, वो ऐसी बातें कर रहा है। ये कहते हुए वो उस सोल को ही बर्न करना शुरू कर देता है, जो देखकर मोशिंग कहता है कि लड़के, अगर तूने मुझे मारा ना तो डिमोनिक ड्रैगन पैलेस तुझे छोड़ेगा नहीं। और मोशन तो अपना इरादा पक्का कर चुका था, और जैसे ही वो उसे क्रश करने जाता है, सडनली उसके ऊपर इंटेंस प्रेशर पड़ता है। और ये प्रेशर था डिमोनिक ड्रैगन पैलेस का जो ओनर है, यानी कि ब्लैक ड्रैगन सोवरेन। वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है कि लड़के, खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ करने का सोचा भी। अब यहाँ इस प्रेशर को फील करते साथ ही मोशन समझ जाता है कि बहुत बड़ा दिक्कत आया है। तभी यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आकर इस हाथ भी डिस्ट्रॉय कर देती है, और ये थे हमारे दीन, जो कि ब्लैक ड्रैगन सोवरेन से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं मर चुका हूँ। अब सोवरेन को देखते साथ ही मोशिंग तो दर्द के मारे चिल्ला उठता है और कहने लगता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। पर सोवरेन इससे कहने लगता है कि लड़के, अगर तूने ऐसे कुछ भी किया ना, तो फिर मैं वादा करता हूँ मैं पूरे के पूरे नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी से इससे पतला लूंगा, सबको मैं मौत के घाट उतार दूंगा। मोशन स्माइल करते हुए कहने लगता है कि आंखें खोल के देखो, आज ये बंदा जिसने कि हमारे कितने लोगों को मार चुका है, जिसका कोई आइडिया भी नहीं है, इसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। अब धीरे धीरे करके उसमें वो आग लगा देता है। अब यहाँ खुद को मरता हुआ देखकर जो मोशिंग है, वो उसके सामने रहम की भीख मांगता है, रोते हुए कहने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो। पर उसे छटपटाता हुआ देख कर ना मोचन कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम तो यही बिलीव करते थे ना कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट है उन्हें ही सर्वाइव करने का हक है, और अब खुद को देखो, तुम यहाँ पे रहम की भीख मांग रहे हो, कितने बड़े वाले दोगले हो। ये कहते हुए वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ मोचन का ऑरा ना चारों ओर फैल चुका था, और वो यहाँ मौजूद जो डोंगयुन और बाकी सब थे, इन तीनों से कहने लगता है कि तुम तीनों अब नेक्स्ट डिवाइन स्पिरिचुअल बैप्टिज्म के लिए यहीं पर इंतजार करोगे। अब ब्लैक ड्रैगन सोवरेन का भाई दिमाग खराब हो चुका था। वो यहाँ अपने पावर को अनलीश करते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरे डिसाइपल को मारा, मैं तो में से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे दीन कहने लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो। सोवरेन यहाँ पे अपने साथियों को भी बुला लेता है, जो देखकर सिस्टर लिंगशी से जो हमारे दीन है, वो कहने लगता है कि इसे लेकर पहले दूर जाओ, लोली को यहाँ से दूर ले जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। हम देखते हैं कि दीन सीधा मैदान में उतर जाते हैं इन लोगों से भिड़ने। तभी यहाँ पे जैसे ही लड़ाई की आहट मिलती है, तो बाकी सारे जो हमारे नॉर्दर्न हेवंस के एल्डर्स थे, वो सब भी मैदान में उतर जाते हैं, जहाँ इन दोनों एल्डर का सामना हो जाता है डोंगमिंग से, जो कि प्रेसिडेंट है हेवनली वन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, यानी कि डोंगयुन इन्हीं से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वही चेकर्ड बोर्ड जैसे डोमेन को ये अनलीश कर देता है, जिसके अंदर दोनों एल्डर फंसे हुए थे, जिसके बाद डोंगमिंग एक बहुत बड़ी से पीस को इनके ऊपर गिराते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें खेल को खेलने के लिए इनवाइट करता हूँ, चलो बहुत मजा आएगा। अभी हम देखते हैं कि ये जो चेस पीस लग रहा था, ये सुनने एक बहुत बड़ा डिवाइन आर्टिफैक्ट है, जिसे कि एल्डर ज़ाओ है वो पहचान लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिस लोली को सिस्टर लिंगशी एक सेफ जगह पे पहुंचा देती है। अब सिस्टर लिंगशी जाने से पहले मिस लोली से कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहना होगा, मुझे जाकर जो दीन ताइकांग है उसकी हेल्प करनी होगी। मिस लोली जाते हुए इनसे कहने लगती है कि अपना खास ख्याल रखना। अब यहाँ पे पलक झपकते ही वो सीधा बैटल एरिना के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ आते साथ ही सिस्टर लिंगशी कहने लगती है कि कौन है वो चूहा जो कि मुझे यहाँ पर बुला के बिल में छिप चुका है। अब तुम्हें यहाँ पे वो ओल्ड मैन अपीयर होता है, जो कि हंसते हुए कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प है। जिस पे मिस लिंगशी उसे देखते साथ ही पहचान जाती है और कहती है कि क्या अमरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आप, या फिर मैं ये बोलूं लिu आन, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारी हिम्मत कैसे हुई नॉर्दर्न हेवंस के अगेंस्ट जाने की, क्या तुम्हें डर नहीं लगता
लगता है कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा, तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसमें यहाँ पे जो लियोन है वो कहने लगता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना ही अम्ब्रा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है उसका ऐसा कोई इंटेंशन था कि वो नॉर्दर्न हेवेंस के अगेंस्ट जाए। बस ये कि जो डेमोनिक ड्रैगन पैलेस है उनके जो ऑफर्स थे ना उन्हें हम ठुकरा नहीं सकते, और जिसके लिए मुझे बस तुम्हें यहाँ पर रोके रखना है। ये सुनकर लिंगशी कहने लगती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? यहाँ पे लियोन कहने लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम एक माहिर मास्टर फॉर्मेशन हो लिंगशी, द ग्रेट फॉर्मेशन मास्टर, उसे तो कौन नहीं जानता, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि मैं भी एक थर्ड ग्रेड के सोवरेन की ताकत को पोजेस करता हूँ, और मेरे ख्याल से तुम्हें रोकने के लिए ये इनफ होगा। जिस पे मिस लिंगशी बताने लगती है कि हॉल मास्टर मो यू और जो एल्डर ज़ूतियान है ना, तो ये क्या लगता है क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? या फिर मैं ये कहूँ कि क्या तुम लॉर्ड नॉर्दर्न सी ड्रैगन को रोक सकते हो? तुम्हें अपने थर्ड ग्रेड के सोवरेन होने पे इतना नाज है, तो जवाब दो, क्या तुम इन्हें रोक पाओगे? अब इस दौरान वो ऑलरेडी हैंड साइन बनाते हुए अपने फॉर्मेशन को सेट करने लगती है और कहती है कि चुप क्यों हो गए, क्या तुम एल्डर नॉर्दर्न सी ड्रैगन को रोक सकते हो जो कि 9th ग्रेड के सोवरेन है? जिसमें यहाँ पे जो लियोन है वो हंसता है और कहने लगता है कि ये मेरा काम नहीं है उन्हें रोकना। और तब तक हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेवेंस के अंदर जो दीन का ब्लड सोल बेल है वो तेजी से रिंग करता है। बेसिकली जो एल्डर नॉर्दर्न सी ड्रैगन है ना उनके लिए ये एक अलार्म था, एक मैसेज था जो कि यहाँ पे पहुंच चुका है। और इसे देखते साथ ही वो अपने बाकी के लोगों और एल्डर से कहने लगता है कि अब अकेडमी का जो प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल एरिया है इसे गार्ड करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, साथ ही मैं इन स्टूडेंट्स और नॉर्दर्न हेवेंस इनकी जिम्मेदारी भी तुम पे सौंपता हूँ। और कहता है कि दीन ने अगर मेरी हेल्प मांगी है तो जाहिर है ये जरूर से डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के अगेंस्ट होगा। और अब लगता है कि फाइनली वो वक्त आ चुका है जब डेमोनिक ड्रैगन पैलेस का पूरी तरीके से खात्मा किया जाए। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगते हैं और नॉर्दर्न हेवेंस के ऊपर एक वेल की शैडो हम देख पाते हैं जिसके ऊपर सवार होकर जो एल्डर थे वो यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ एल्डर तो निकल पड़ते हैं उन लोगों को बचाने के लिए, लेकिन उनके जाते साथ ही नॉर्दर्न हेवेंस के आसमानों के ऊपर काफी सारे लोगों की पूरी फौज नजर आती है। इवन की जो स्पिरिचुअल कल्टरन अकेडमी है इनके लोग भी नजर आते हैं। इवन की मो लॉन्गजी भी यहाँ पे आ चुका था सारे लोगों को लेकर, और वो यहाँ पे आके काफी ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि फाइनली वो वक्त आ चुका है कि अब पूरी के पूरे नॉर्दर्न हेवेंस का वाइप आउट किया जाए। अब स्पिरिचुअल कल्टरन अकेडमी का जो यहाँ पे एल्डर मौजूद था उसे कहने लगता है कि सीनियर अब बस थोड़ी सी मेहरबानी आप लोग दिखा दो और बस इस फॉर्मेशन को जैसे तैसे करके तोड़ दो, जिसके बाद बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। अब गाइस लिटरली स्टेज सेट हो चुका था, पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेवेंस को घेर लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ जो बाकी के एल्डर और इवन की जो नॉर्दर्न सी ड्रैगन है वो भी निकल चुके थे ब्लैक ड्रैगन सोवरेन और डेमोनिक ड्रैगन पैलेस का खात्मा करने। और अब इस एपिक बैटल का अंजाम क्या होता है ये तो तुम्हें अब नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में पता चलेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।